हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 और 2 का सलूशन, यानी जो पहला प्रश्न है और ये जो दूसरा है इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। तो यहाँ पर देखो, जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर जो भी व्यंजक हैं इनके हमें गुणनखंड करने हैं। जो आपका ये चैप्टर है इसमें आपको गुणनखंड के दो तरीके आने चाहिए। पहला तरीका क्या? पहला तरीका कि अगर सर्वसमीका लगा के गुणनखंड हो जाते हैं तो आप सर्वसमीका लगा करो, अगर वैसे नहीं होता है तो गुणनखंड विधि का यूज करो। ठीक, अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसमें जितने भी सवाल हैं वो सभी सर्वसमीका से हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी सर्वसमीका से ही कराऊंगा। बाकी जब इसी एक्सरसाइज इसी प्रश्नावली का हम 5वां प्रश्न करेंगे अगली वीडियो में, तब वहाँ पे 5वां प्रश्न मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके आ जाएंगे। फिलहाल यहाँ सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। अब सर्वसमीका कौन कौन सी आपको पढ़नी है पहले, ठीक है, इन सवालों करने के लिए वो मैं बता दूं। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, एक तरह से ये फॉर्मूलों की तरह आप याद करोगे। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का वर्ग। ठीक है, a प्लस बी का वर्ग क्या होता है? ये होता है a का वर्ग प्लस में 2ab प्लस में b का वर्ग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया पहला। ठीक है, पहली सर्वसमीका आपको ये याद रखनी है। ठीक, अब होगा क्या, अगर मान लो ये चीज़ आपको दी हुई है तो आप ये लिख सकते हो, या फिर अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप उससे ये ला सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई अगर एक आपके पास है दूसरा आप ला सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। ठीक, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला कौन सा याद रखना है आपको? a माइनस बी का वर्ग। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस में b का वर्ग। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ। फिर अगला फॉर्मूला क्या है अपने पास? अगला फॉर्मूला अपने पास है a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि देखो, यहाँ पर a है यहाँ पर b है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक, यहाँ पर b है यहाँ भी b है, दोनों एक जैसे हैं, बीच में निशान अलग अलग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो a का वर्ग में से b का वर्ग घटा दो। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है अपने पास जो आपको याद होना चाहिए, वो है x जमा a x जमा बी। ये क्या आता है? ये आता है x का वर्ग, ब्रैकेट में a और b ये जोड़ दो, बाहर x गुणा में और a और b गुणा कर दो। ठीक है ना, तो ये 4 सर्वसमीकाएं तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम अभी करने वाले हैं सवाल। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? a का वर्ग जमा में 8a जमा में 16। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो 5वां प्रश्न है उसमें हम सर्वसमीका के बिना करेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस सवाल में सर्वसमीका नहीं लग पाएगी या किस में लग पाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो देखो इसकी शक्ल कुछ कुछ मैच कर रही है a जमा बी के, जो भी हमने पढ़ा था वर्ग उसका। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा उसके लिए आप क्या करोगे? देखो पहले a का वर्ग और यहाँ लास्ट में जो b है b का वर्ग वो निकाल लो। तो 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग। जैसे ही आप इतना करोगे फिर आपको पता लग जाएगा कि ये सर्वसमीका से होगा या नहीं होगा। कैसे? यहाँ पर देखो, जिसको मैं सर्कल के अंदर कर रहा हूँ, यानी वर्ग छोड़ दो, नीचे देखो क्या है आधार में a, यहाँ पे आधार में क्या है 4। तो ये जो 4 और a है इनको गुणा करो, 4a कितना हो गया? 4a। 4a का डबल करो, कितना होगा? 8a। तो 4a का डबल 8a बीच में होना चाहिए, या किनारे पे भी हो सकता है, मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो ये 8a अगर मौजूद है मतलब यहाँ सर्वसमीका लगेगी a प्लस बी के वर्ग वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बीच में क्या है, यहाँ पर पहले ब्रैकेट में a लिखो, दूसरे में जो 4 है ये लिख दो। तो 4 दूनी 8a यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये सर्वसमीका लगेगी। क्यों लगेगी? उसका कारण ये है कि भाई सर्वसमीका में भी तो यही है, a का वर्ग बीच में ए बी का डबल है, ए बी का डबल है और यहाँ b का वर्ग है। तो कहने का मतलब है ये a और ये b, ए बी हुआ, ए बी का डबल है बीच में। अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं? a लिखते हैं, b लिखते हैं, इसका वर्ग लगा देते हैं। यही तो सर्वसमीका भी लिखवाई थी मैंने आपको। ठीक है ना, हालांकि उस बार मैंने पहले ये लिखा था फिर ये लिखा था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ पे है क्या कि a और b पहचानो, अगर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। तो यहाँ a b कौन है? a की जगह तो a है, ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ b का वर्ग है, यहाँ b नहीं है, 4 है। तो ये a और ये b का काम 4 कर रहा है। ठीक है, और ये बीच में प्लस, इसको खोलोगे ये मिल जाएगा। ठीक,
तो कहने का मतलब है कि हमने उसको देख के ऐसा लिखा है कि अगर ऐसा होता ये लिख सकते हैं तो ये होगा तो ये लिख पाएंगे भाई, यही तो मतलब है फॉर्मूले का। ठीक, तो यानी कि अब ये 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं a जमा 4, 2 बार का मतलब घात 2 है तो 2 बार ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में गुणा में। ऐसा क्यों किया, जैसे मान लो आपके पास होता है 5 का वर्ग, तो इसको आप क्या लिखते हो, इसको लिखते हो 5 गुणा 5, भाई 2 बार लिखते हो ना, तो वैसे ही है। ठीक, वो ब्रैकेट 2 बार आ गया। चलिए ये हो गया इसका पहला हिस्सा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा हिस्सा कहाँ है, ये रहा। ठीक, दूसरे हिस्से में क्या है देखो, p का वर्ग माइनस में 10p प्लस में 25। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसकी शक्ल किससे मैच कर रही है, बीच में माइनस आना चाहिए, यानी कि a का वर्ग, इसको अलग कलर से लिखता हूँ फॉर्मूले को, a का वर्ग बीच में माइनस वाला हुआ यानी कि -2a भी आएगा, और फिर b का वर्ग। अगर ऐसा होगा तो a पहचानो b पहचानो, यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा ये। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। p का वर्ग ठीक है, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। ठीक है, देखो अगर यहाँ a का है या b का वर्ग है तो बीच में a b का डबल होना चाहिए। अब पहचानो 5 और ये p, 5p का डबल 10 बिल्कुल है, तो यानी कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। तो 2ab, a की जगह ये, b की जगह ये, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a ये b, यानी कि ये a और ये b 5। ठीक है, बीच में -2ab यानी माइनस वाला फॉर्मूला ये रहा। तो यहाँ क्या लगेगा, p - 5 और p - 5। ठीक है, ये हो गया इसके गुणनखंड। तो ये था इसका दूसरा हिस्सा। तीसरे में ज़रा देखते हैं फॉर्मूला लगेगा या नहीं। ठीक है, तीसरा हिस्सा देखो। तीसरे हिस्से में क्या है, 25m² यानी 25m की घात 2 जमा में 30m जमा में 9। जरा आप देखो 25, देखो यहाँ पे सिर्फ m का स्क्वायर है, 25 का नहीं है। 25 किसका होता है, 5, तो 5m ब्रैकेट में लिख के पूरे का वर्ग लगा दो। 5 का वर्ग 25, m का वर्ग m का वर्ग। 9 देखो किसका वर्ग होता है, 3 का होता है। अब जरा एक बार देखो बीच में का इसका डबल है, 5m गुणा 3 करो पहले, 5m और 3 तो 3 पंजे 15m हुआ, 15m का डबल बिल्कुल है, तो मतलब फॉर्मूला लगेगा 2, यहाँ पर a, यहाँ पे b। a की जगह क्या है, 5m है, b की जगह क्या है, 3 है। अगर ये होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर से वही फॉर्मूला अपने पास क्या है, a का वर्ग जमा में बीच में ab का डबल यानी 2ab हो, b का वर्ग हो तो a और b को जोड़ के उसका वर्ग कर दो। तो बिल्कुल ऐसा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, a की जगह क्या है 5m, b की जगह क्या है 3 और बीच में क्या है 2ab, a की जगह ये, b की जगह ये। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से आ गया 5m, एक बार जोड़ दिया, 5m जमा 3, दोबारा करो यही चीज़, हो गया। ठीक है भाई, तो ये हो गया इसका तीसरा हिस्सा। आप चौथे की बात करते हैं ना। चौथा देखो, सारे सवाल आसान है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चौथे में है 49 y का वर्ग और 84 yz और 36 z का वर्ग। अब देखो 49 किसका होता है, 7, तो ये 7y का वर्ग आ गया। 36 किसका होता है, 6 z। अब पहले इन दोनों को देखो, ये a या b, तो a b करोगे तो 6 सत्ते 42 yz, 42 का डबल 84, बिल्कुल ठीक है होगा। तो यानी कि यहाँ पे 2, ठीक है, a की जगह 7y, b की जगह 6z। फॉर्मूला नहीं लिख रहा, बहुत बार लिख चुका हूँ, आपको पता लग गया होगा। a का वर्ग जमा b का वर्ग, बीच में है 2ab, किसका वर्ग होता है, a जमा b का वर्ग। तो a की जगह है 7y, b की जगह है 6z। ठीक है ना, प्लस वाला लगेगा फॉर्मूला। तो यानी कि 7y जमा में 6z, एक बार लिखा और दोबारा ये लिख दे क्योंकि घात 2 है, 7y जमा में 6z। तो ये हो गया इसका चौथा हिस्सा। ठीक है, ऐसे ही पांचवा देखो आसान है, आप खुद कर लोगे, छोटा सा है, ये 2x का वर्ग हो जाएगा, 2 का बीच में आ जाएगा। ठीक है, छठा थोड़ा बड़ा है, हालांकि ये भी इजी है, मैं कर देता हूँ तब भी। ठीक है, कितना है 121 b का वर्ग माइनस में 88 bc प्लस में 16 c का वर्ग। आप देखो 121 किसका होता है, 11 का वर्ग, 11 गुणे 11 121, तो ये जाएगा 11b, ये हो गया। 16 किसका, 4 का, तो 4c। आप देख लो, चाहे 11 चौक 44 का डबल 88 बीच में है, यानी ठीक है 2
ए बी, ए की जगह 11b, बी की जगह 4c। ठीक, तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है देखो जरा, ए का वर्ग माइनस 2ab फिर बी का वर्ग, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी वाला, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, ए का वर्ग माइनस 2ab प्लस में बी का वर्ग हो, तो यहाँ फॉर्मूला आता है ए माइनस बी का वर्ग। तो यानी यहाँ से ए कौन है बी कौन है पहचानो, तो ए की जगह तो यहाँ 11b है, बी की जगह 4c है, इसको लिखो, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, वर्ग कर दो, तो यानी कि 11b माइनस 4c एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ये भी हो गया। ठीक, तो ये था छठा। सातवां देखो, सातवें में क्या है, L जमा m का वर्ग है और माइनस 4LM है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको खोलेंगे भाई, किस फॉर्मूले से खोलोगे, देखो a प्लस बी का वर्ग है, तो इसको हम लिखेंगे a का वर्ग जमा में 2ab जमा में b का वर्ग, मतलब अभी तक हमारे पास ये होता था हम ऐसे लिख देते थे, इस बार हमारे पास ये है हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, देख लो, चाहे दो चीज़ें प्लस में उनके सर पे 2 है, दो चीज़ें प्लस में उनके सर पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये a का वर्ग यानी यहाँ l है तो l का वर्ग प्लस में 2ab यानी कि LM, फिर लास्ट में b है, b का वर्ग आता है, m है तो m का वर्ग आएगा, तो इतने को खोल के इतना आया है, ये चीज़ अभी बची हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में 4LM, ये जो था यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो इससे फ़ायदा ये होगा, L का वर्ग तो L का वर्ग रहेगा, यहाँ पर प्लस का 2m है, माइनस का 4LM है, ठीक है, 2LM 4LM, LM वाला LM में जुड़ या घट सकता है, ये तो बताया मैंने पिछले चैप्टर में, ठीक है, मेरे ख्याल से 9वां चैप्टर था। ठीक है, तो LM LM, तो यहाँ से देखो निशान अलग अलग हैं, ये माइनस का ये प्लस का है, तो घटाएंगे, 4LM में से 2LM घटा दो, 2LM बचेंगे, लेकिन निशान माइनस का रहेगा क्योंकि इसमें से घटा। ठीक है, प्लस में m स्क्वायर। ठीक है, याद रखना, ये मत सोचना मैंने 2LM ये लिख दिया निशान बदल दिया, नहीं, मैंने इसको और इसको सॉल्व किया। ठीक है ना, 4 में से 2 गया, 2 ही बचेगा, इसमें से घटाया तो इसका निशान लग गया। अब देखो ये क्या है, ये तो फॉर्मूला है, कौन सा वाला, देखो अगर आपके पास ये हो a का वर्ग माइनस में 2ab प्लस b का वर्ग, तो इसको आप क्या लिखते हो, a माइनस बी का वर्ग लिखते हो ना, वही चीज़ तो है यहाँ पे, बस ए बी की जगह LM है, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हम लिखेंगे L माइनस m का वर्ग। ठीक है, तो 2 बार इसको लिख दोगे यहाँ जगह, चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, हल्का सा ऊपर करेंगे, जगह हो जाएगी। चलो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L माइनस m, और अगर ब्रैकेट में भी L माइनस m। ठीक, ये हो गया, सातवां भी हो गया। इसी तरह से आठवां देखो, आठवां भी आसान है। आठवें में क्या है, a की घात 4 प्लस में 2, a की घात 2 b की घात 2 जमा b की घात 4। अब यहाँ घात में 2 नज़र नहीं आ रहा ना, तो हम कर लेते हैं ऐसे कि भाई a की घात 4 को a की घात 2 की घात 2 लिख दो। ठीक, बीच में जो भी है वो तो ठीक ही है, b की घात 4 को क्या ले सकते हैं, b की घात 2 की घात 2। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को, ठीक है, अब यहाँ अगर आपको ऐसे समझाऊं तो आप ऐसे समझ लो कि मैंने ए स्क्वायर को समझ लो थोड़ी देर के लिए बड़ा ए मान लिया, और बी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए बड़ा बी मान लिया, तो क्या होगा, जहाँ पे ए का वर्ग है वहाँ मैं बड़ा ए लिखूँगा, तो इस ए वर्ग की जगह मैंने ये ए लिख दिया, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और इस बी वर्ग की जगह मैंने बड़ा बी लिख दिया। बीच में क्या है, 2, यहाँ पे ए का वर्ग है, ए के वर्ग की जगह बड़ा है, मैं डायरेक्ट लिखता तो हो सकता था कुछ बच्चों को समझ में ना आता, ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, तो यार फॉर्मूला है सीधा सीधा किसका, a जमा बी के वर्ग का। अब वापस से रख दो, क्योंकि ये a और b तो हमने माना है ना, हमें वापस रखना पड़ेगा, तो a की जगह क्या, a का वर्ग छोटे वाले का, और b की जगह क्या, छोटे b का वर्ग। ठीक है, इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, जिसको समझ में आ रहा है वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता है। ठीक है, ये समझाने के लिए था। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको। अब अगर आप चाहो तो यही चीज़ 2 बार लिख दो, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर एक बार,
और यही चीज़ दूसरी बार। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगले में क्या अपने पास, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया पहला प्रश्न। अगला प्रश्न मतलब अगला ये दूसरा वाला। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, गुणनखंड कीजिए। मतलब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, गुणनखंड ही करने हैं। ठीक, चलो कर लेते हैं एक बार। पहला हिस्सा देखो इसका, पहला हिस्सा क्या है इसका, 4p का वर्ग माइनस 9 q का वर्ग। तो यहाँ देखो, अगर इस फॉर्मूले को हम देखें तो कुछ कुछ ये ऐसा दिख रहा है ना, कुछ कुछ इसकी शक्ल किससे मैच कर रही है, a का वर्ग माइनस b के वर्ग से। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस सर्वसमीकरण के हिसाब से आपको याद रखना है, एक बार a और b जोड़ दो, एक बार a और b घटा दो। ठीक है, लेकिन इसकी ये शक्ल पूरी नहीं है इसकी जैसी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a है तो पूरे a का स्क्वायर है, a का वर्ग है। यहाँ पे सिर्फ p का है, 4 का तो नहीं है ना। यहाँ पे सिर्फ q का वर्ग है, 9 का तो नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम देखेंगे कि 4 किसका वर्ग होता है और 9 किसका वर्ग होता है। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो ये हो गया 2p का होल वर्ग यहाँ पे, और 9 किसका होता है, 3 का। ठीक है ना, अब वो फॉर्मूला लगा दो, दो चीज़ें ऐसे स्क्वायर में हो, ऐसे वर्ग में हो, तो एक बार दोनों को जोड़ो, एक बार दोनों घटाओ। ठीक है ना, बीच में घटा का निशान होना चाहिए। तो यहाँ भी दो चीज़ें हैं, वर्ग है, बीच में घटा है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से दोनों को एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, तो इन दोनों को एक बार जोड़ोगे, यानी कि 2p जमा में 3q, और इन्हीं दोनों को एक बार घटाओगे, यानी 2p माइनस में 3q। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं जरा अगले हिस्से। ठीक, चलिए अगला हिस्सा क्या है, अगला हिस्सा बोल रहा दूसरा, अगला हिस्सा यानी कि इसका दूसरा पार्ट, इसमें 63 a का वर्ग माइनस में 112 b का वर्ग। ठीक है, अब देखो, अब दिक्कत हो जाएगी, इसकी शक्ल कुछ कुछ तो इसकी ऐसी लग रही है, लेकिन 63 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 112 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम किसका वर्ग लिखें। जैसे पिछली बार तो हमने 4 को 2 का वर्ग और 9 को 3 का वर्ग लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 7, 7 के पहाड़े में 63 भी आएगा, 7 के पहाड़े में 7 एकम 7, हाँ ठीक है, 7 के पहाड़े में ये भी आएगा। तो यहाँ से 7 कॉमन लो अगर मैं, तो क्या बचेगा, देखो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँगी, 63 9 बार, 7 9 63। ठीक है, यहाँ a का वर्ग माइनस 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो, 112 आ जाए, भाग दे लो 7 से, 7 एकम 7, 11 में से 7 कट गया हो कितना, 4, 4 के आगे 2 यानी 42, 7 6 42। आप ऐसे ही समझ सकते हो, 16 7 112, यानी 7 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे, 112 आएगा। ठीक है, अब देखो 7 तो बाहर है, ठीक है, अंदर यहाँ पे। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, और 16 किसका होता है, 4 का। हो गया काम। ठीक है, ऐसे वर्ग में होंगे तो दो बार, एक बार जोड़ो एक बार घटा दो, यानी 7 तो ऐसे ही रहेगा। एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 3a जमा में 4b, एक बार इनको घटा देंगे, यानी 3a माइनस में 4b हो गया। ठीक, तो ये था इसका दूसरा हिस्सा, यानी दूसरा हिस्सा भी हो चुका है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे तीसरे की। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में क्या है, ठीक है, तीसरे में 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो ये सीधा सीधा 7 एक्स का वर्ग हो गया, 7 का वर्ग 49 एक्स का वर्ग माइनस में 36 6 का वर्ग हो गया। तो क्या करोगे यार, यही फॉर्मूला लगाओगे इसमें। ठीक है, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग है, तो एक बार दोनों को जोड़ा, एक बार दोनों को घटा दिया। ठीक है, ये भी हो गया। चलो वो हो गया, अब चौथा करते हैं। ठीक है, चौथा, अब देखो जो इसका चौथा हिस्सा है, इसमें क्या है, इसमें है 16 एक्स की घात 5 माइनस में 144 एक्स की घात 3।
ठीक है। तो देखो यहाँ पहले ही कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। 16 के पहाड़े में 16 आता है, 16 के पहाड़े में 144 भी आता है ना। 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे 144। तो सबसे पहली बात तो सीधा सीधा 16 ही कॉमन आ गया। और x की 5, x की 3, ठीक है, छोटी घात वाला कॉमन लेते हैं तो x की 3 बाहर आ जाएगा दोनों में से। ठीक है, आप देखो यहाँ से 16 बाहर है, x की 5 में से x की 3 बाहर है, तो x की घात 2 बचेगा माइनस 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे, 16 गुणा 9 144, x की 3 बाहर है। ठीक, तो यहाँ से देखो 16 x की 3 तो ऐसे ही रहेगा, x की 2 माइनस 9 को लिख सकते हो 3 की घात 2। ठीक है ना। तो यहाँ से 16 x की घात 3, इसको आप लिख सकते हो फिर से फॉर्मूला लगा के, है ना। क्या लिख सकते हो, एक बार x और 3 को जोड़ दो और एक बार घटा दो। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। ठीक, पांचवा। ठीक है, पांचवे में क्या अपने पास l प्लस एम का वर्ग माइनस में l माइनस एम का वर्ग। ठीक है, तो एक काम तो ये कर सकते हो, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो। a का वर्ग माइनस b का वर्ग नजर आएगा, एक बार इन दोनों को जोड़ो एक बार घटाओ। एक तो ये कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप क्या करो, आप पहले यहाँ पे a जमा बी का वर्ग वाला फॉर्मूला लगाओ और यहाँ पे a माइनस बी का वर्ग वाला, फिर बाद में सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अगर मैं वैसे करूँ तो यहाँ पर इसका जो भी उत्तर आएगा मैं यहाँ लिखूँगा, माइनस में इसका जो उत्तर आएगा मैं यहाँ लिखूँगा। तो a जमा बी का वर्ग है, यानी कि a का वर्ग जमा में 2ab की जगह lm है, ठीक है, प्लस में m का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर माइनस 2lm और फिर m का वर्ग यानी स्क्वायर। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाया पता है ना, यहाँ पे a जमा बी के वर्ग वाला और यहाँ पे a माइनस बी के वर्ग वाला। ठीक है, l का वर्ग प्लस 2lm प्लस m का वर्ग, माइनस अंदर जाएगा सबका निशान बदल देगा, यानी माइनस l का वर्ग प्लस 2lm। ठीक है, माइनस से प्लस हो गया और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। देखो l के वर्ग में से l का वर्ग घटा दो 0 हो जाएगा, m के वर्ग में से ये घटा दो 0 हो जाएगा। कितना, 2lm कितने lm होते हैं, 4lm। ये हो गया। ठीक है, तो ये था इसका पांचवा हिस्सा। छठे की बात कर लेते हैं। ठीक है, छठा देखो आप खुद कर लेना, वैसे तो आसान है, मैं हिंट दे देता हूँ। ठीक है, छठे का मैं हिंट दे देता हूँ। इसमें देखो 9x का वर्ग y का वर्ग, तो इसको आप लिखो, चलो कर ही देता हूँ। ठीक है, कर देता हूँ मैं छठा। तो यहाँ पे है 9x का वर्ग y का वर्ग माइनस में 16, इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 का वर्ग। देखो ऐसे जब मैंने लिखा तो 3 का वर्ग 9 हुआ, x का वर्ग ये रहा, y का वर्ग ये रहा, माइनस में 16 क्या, 4 का वर्ग। कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, वही वाला, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ा और एक बार दोनों को घटा दिया, है ना, सिंपल है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे, हो गए। चलिए अगला देखते हैं। छठा हो गया, सातवां ये रहा। सातवां जरा ध्यान से देखना, x का वर्ग माइनस 2xy प्लस y का वर्ग माइनस z का वर्ग। देखो ये तो फॉर्मूला है सीधा सीधा, ठीक है ना, ये सीधा सीधा क्या है, फॉर्मूला किसका, x माइनस वाई के वर्ग का। देख लो यार, जैसे यहाँ पे a b होता तो a माइनस बी का वर्ग बनता कि नहीं, तो ऐसे एक्स वाई है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बीच में क्या है, एक्स वाई का डबल यानी 2xy। चलो इसकी जगह तो ये आ गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ, माइनस जेड का स्क्वायर। अब क्या, इसको आप a समझो, इसको b समझो, तो a का वर्ग और माइनस b का वर्ग है, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक बार ये दोनों जुड़ेंगे एक बार कट जाएंगे, यानी कि x माइनस वाई में एक बार ये z ऐड कर दो, जोड़ दो, और इसमें यानी x माइनस वाई में एक बार ये z माइनस कर दो, हो गया। ठीक है ना, इस पूरे को a का वर्ग या b का वर्ग, a जमा b a माइनस बी। ठीक, तो ये भी हो गया सातवां। आठवां देखो, आप देखो जो आठवां है इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, 25 a का वर्ग माइनस 4 b का वर्ग जमा में 28 bc माइनस में 49 c का वर्ग। ठीक है, चलो इसको अभी हटा सकते हैं हम।
ठीक, इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ये किसका होगा, 2 का वर्ग 4 और 7 का वर्ग 49, यानी ये 2 का वर्ग या 7, 7 दूनी 14 का डबल 28, यानी यहाँ पर तो फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, आप चाहे देख लो दोबारा से, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो ये 25a² है, इसको आप लिख सकते हो 5a का वर्ग। ठीक है, इस सब में से माइनस एक बार कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो अंदर देखो क्या बच रहा है, 4b का वर्ग माइनस 48bc प्लस 49c का वर्ग। माइनस किस क्यों कॉमन लिया, कैसे पता लगा, देखो यार फॉर्मूले में a और b हमेशा प्लस के होते हैं, बीच में जो 2ab होता है वो या तो माइनस होता है या प्लस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 चीज़ें माइनस में थी, वो तो होगा नहीं, तो इसलिए माइनस कॉमन ले लिया, तो बीच में एक चीज़ माइनस की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हो गया 5a का वर्ग माइनस ऐसे रहने दो, 4b किसका होगा, 2b के होल वर्ग का, यहाँ 49 किसका होगा, 7, ठीक है 7c का वर्ग, बीच में माइनस 2ab, a की जगह क्या है यहाँ पर 2b और b की जगह क्या है 7c। ठीक है ना, देखो ये अब तो ये फॉर्मूला बन गया, a का वर्ग b का वर्ग बीच में 2ab माइनस में। ठीक है, तो ये 5a का वर्ग, ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 2b और 7c का ये वर्ग। ठीक है, अब इस पूरे को a समझो, इस पूरे को b समझो। ठीक है ना, इस पूरे को अभी b की तरह देखो, तो ये a का वर्ग और b का वर्ग दिख रहा है, यानी कि क्या करेंगे हम करेंगे एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 5a जमा में 2b माइनस 7c, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे, यानी 5a में से इसको घटाना है, जो घटाओगे तो समझ लेगा 2ab माइनस का, 2b माइनस का और 7c प्लस का। मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, इसको घटाया है, जब इसको घटाओगे तो 2a माइनस का हो जाएगा, 7c प्लस का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जब किसी चीज़ को घटाया जाता है उसका निशान बदल जाता है। ठीक, तो यानी कि ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।